Hello students and welcome to our YouTube channel MD General Classes. Do you have 5 minutes? Just 5 minutes. अगर आपके पास 5 मिनट है तो ही ये वीडियो कंटिन्यू करिए, वरना इसको स्किप कर दीजिए बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर, दैट इज ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स. हम पढ़ने वाले हैं आज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में. सो फोकस ऑन द बोर्ड. ट्रांजिटिव वर्ब मींस होती है सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब मींस होता है अकर्मक क्रिया. बट व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस? इनमें डिफरेंस क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब जो होगी वो हमेशा विद ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब जो होगी वो हमेशा अपने बाद में ऑब्जेक्ट लाएगी, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब जो होगी वो विदाउट ऑब्जेक्ट आएगी, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा. इट मींस इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होगा. इट मींस इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब. लेट्स फाइंड आउट. वह खेल रहा है. जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं ही इज प्लेइंग, इस वर्ब की हम बात कर रहे हैं, मेन वर्ब की, वेदर इट इज ट्रांजिटिव और इट इज इनट्रांजिटिव, ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं इस वीडियो में. इसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव है, यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है देन इट इज इनट्रांजिटिव वर्ब. सो सिंपल, सो इजी टू लर्न. जस्ट फोकस. 5 मिनट्स आप इधर दीजिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है. वह फुटबॉल खेल रहा है, ही इज प्लेइंग. ही इज प्लेइंग ये आपकी वर्ब है, इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है इट मींस इस सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ये जो वर्ब है, ये वर्ब जो है इस समय है ट्रांजिटिव वर्ब. ओके, नेक्स्ट हम कुछ और एग्जांपल्स यहां लेते हैं. प्लीज ब्रिंग. हम देखते हैं आपके सामने बोर्ड पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं. आप खुद फाइंड आउट कर सकते हैं विच वर्ब इज ट्रांजिटिव एंड विच इज इनट्रांजिटिव वर्ब. प्लीज ब्रिंग. प्लीज ब्रिंग ये आपकी वर्ब है, इस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है. इट मींस ये जो वर्ब है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि अकर्मक क्रिया, जो हम इसे हिंदी में बोलते हैं प्लीज ब्रिंग. सेम सेंटेंस बट अ ग्लास ऑफ वाटर. ये जो आपका वर्ब है, इस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है अ ग्लास ऑफ वाटर. इट मींस ब्रिंग इस समय आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया जिसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है. नेक्स्ट, शी मेट. क्या ऑब्जेक्ट नहीं है इसके बाद? अगर ऑब्जेक्ट नहीं है इट मींस ये इनट्रांजिटिव वर्ब है. शी मेड वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है. सो सिंपल. अगर सब्जेक्ट के बाद में वर्ब और वर्ब के बाद में अगर आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इट मींस वो वर्ब जो होगा वो होगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब, और अगर वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है इट मींस वो होगा आपका इनट्रांजिटिव वर्ब. ओके, सो सिंपल. नेक्स्ट कुछ और सेंटेंस हम देखते हैं. जॉन रन्स फास्ट. जॉन सब्जेक्ट, रन्स आपका वर्ब है, और फास्ट, फास्ट क्या है? फास्ट इज नॉट द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. फास्ट आपका ऑब्जेक्ट नहीं है. कई स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि मेन वर्ब के बाद में जो भी होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा. नो, ऐसा नहीं है. यहां जो फास्ट है ये फास्ट आपका एडवर्ब है, ये आपका एडवर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, और हमें चाहिए मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट. अगर यहां ऑब्जेक्ट नहीं है इट मींस ये आपका इनट्रांजिटिव वर्ब है. इस तरह ही गोज टू मार्केट. ही गोज आपकी वर्ब है, टू मार्केट ये भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये है आपका कॉम्प्लीमेंट. इसे कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, तो ये भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये गोज इस समय भी आपकी है इनट्रांजिटिव वर्ब. ओके, अब हम ये फाइंड आउट करते हैं एक ही वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इनट्रांजिटिव भी हो सकती है. ऐसा नहीं कि कोई वर्ब जो है स्पेसिफिक वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव ही होती है, उसका इंट्रांजिटिव नहीं बनाया जा सकता, ऐसा नहीं है. वर्ब जो है अपने फॉर्मेशन के हिसाब से, जो सेंटेंस में फॉर्मेशन होता है उसके हिसाब से वो ट्रांजिटिव भी हो सकता है और इनट्रांजिटिव भी हो सकता है. आइए हम देखते हैं. स्पीक, ये फर्स्ट वर्ब हम लेते हैं. राम स्पीक्स लाउडली. ये स्पीक्स आपकी वर्ब है लेकिन लाउडली आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है आपका एडवर्ब.
अगर ये आपका एडवर्ब है तो फिर आपका ऑब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इट मींस ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। राम स्पीक्स द ट्रुथ, राम स्पीक्स ये आपकी वर्ब है, बट यहां पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ये जो वर्ब होगी आपकी स्पीक्स, इस समय ये होगी आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, कुछ और सेंटेंस हम देखते हैं। ब्रेक, ये एक और वर्ब हम लेते हैं, ब्रेक यानी तोड़ना। द ग्लास ब्रोक, ये आपकी वर्ब है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट जो है वो मिसिंग है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, इट मींस ये जो वर्ब है ये आपकी है इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट हम इसी वर्ब को देखते हैं, राम ब्रोक द ग्लास, ये ब्रोक वर्ब है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट है, इस मीन इसका मतलब ये है कि ये अभी ट्रांजिटिव फॉर्म में है, क्योंकि यहां इसके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां इसके साथ में ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। जहां वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव होगी, अगर वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होगा इसका मतलब वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। नेक्स्ट हम ईट के लिए देखते हैं, आई ईट, यहां पर किसी तरह का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ईट जो है वो आपका इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट है। आई ईट राइस, ईट के बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है ईट। ओके, इसी तरह हम रीड को देखते हैं, एक और एग्जांपल, शी रीड्स, शी रीड्स के बाद ऑब्जेक्ट मिसिंग, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। शी रीड्स अ बुक, यहां पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है रीड्स के बाद में, इट मींस ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। और हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। देखिए, ही इज प्लेइंग, हम ये सेंटेंस लेते हैं, ही इज प्लेइंग। यहां प्लेइंग जो है ये आपकी वर्ब है, लेकिन इसके बाद में किसी तरह का ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, इसलिए ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, अकर्मक क्रिया। ओके, ही इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, ये आपका वर्ब है, लेकिन इन द ग्राउंड आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी आपका कॉम्प्लीमेंट है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इस समय भी प्लेइंग क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। ओके, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग ये आपका वर्ब है, लेकिन इस समय आगे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में प्लेइंग जो होगा वो होगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो इज है ये भी तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हो सकता है, इज या वाज या वर, ये ट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव हो सकता है, कैसे होता है? नो, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जो फॉर्मूला है वो केवल मेन वर्ब्स के लिए, मेन वर्ब्स कैन आइदर बी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। हेल्पिंग वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वो कभी भी ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब्स नहीं हो सकते हैं, केवल मेन वर्ब ही कैटेगरी में बांटी गई है, मेन वर्ब की ही कैटेगरी होती है, इधर ये ट्रांजिटिव भी हो सकता है और ये इंट्रांजिटिव भी हो सकता है। ओके, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। कीप प्रैक्टिसिंग एट होम, कुछ और वाक्य बनाइए, कुछ और सेंटेंसेस बनाइए एंड परफेक्ट बनिए। ओके, थैंक यू।